हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि आपको रियल लाइफ में पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक चीज पता होगा कि हमारा जो रॉकेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्चर बोल सकते हो आप लोग, तो जो रॉकेट होता है वो क्यों हम लोग लॉन्च करते हैं स्पेस में, ताकि वो सैटेलाइट को लेके चले जाए। करेक्ट है, ये आपने पता होगा, आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी। तो ये जो रॉकेट है, सबसे सवाल ये आता है कि वो लेके कैसे जाता है। रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को आसमान में, स्पेस में लेके कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको लेके चले जाती है हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। ये सभी टॉपिक्स के जो सवाल के जो जवाब है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बात यहां पे अगर हम करेंगे, दैट इज आवर टॉपिक्स। सबसे पहले स्टार्ट जो हो रहा है वो है दोस्तों सैटेलाइट जो होता है, इसके बारे में पढ़ना। क्योंकि देखो, चैप्टर जो है वो स्पेस मिशन है, और स्पेस मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को ही लॉन्च करते हैं। तो हमारा टॉपिक भी वही है, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों नाम दिया गया, ये टॉपिक को नाम क्यों दिया है? क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जो सैटेलाइट होता है वो खुद जो है वो आसमान या फिर स्पेस जो होता है उसमें नहीं जा सकता। सैटेलाइट इज नथिंग बट देयर इज नो पर्टिकुलर मशीन इज इनबिल्ट इन द सैटेलाइट सो दैट इट कैन ट्रैवल अलोंग इट अलोन, बट वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि सैटेलाइट किसी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और वो चीज उसको लेके जाता है कहां पे, स्पेस में। तो वो जो चीज होता है वो होता है आपका लॉन्च व्हीकल, या फिर इन शॉर्ट उसको लॉन्चर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होता है, आप उड़ाते हो, जो दिवाली में फटाके बढ़ाते हो ना, रॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जो रॉकेट होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है, एक आग निकलती होती है, यानी कि एक तरीके से बारूद उसमें भरा जाता है। जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बारूद ही बोलो, हिंदी में तो हम वही बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो बारूद जो होता है, जब आप उसको जलाते हो, माचिस से जब जलाते हो, तो वो क्या होता है, चिंगारी जब निकलती है, तो जब चिंगारी निकलती है तो रॉकेट को आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिलता है, और रॉकेट जो है एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है। तो यार इतना सा बारूद में वो इतने हाइट तक जाता है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल्स या फिर लॉन्चर बोलते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं। ठीक है, अब वो फ्यूल क्या हो सकता है, लाइक जो भी फ्यूल यूज करते हैं, वो फ्यूल रहता है, वो जब जलता है तो इतना प्रेशर जनरेट करता है, वो इतना थ्रस्ट को जनरेट करता है जमीन के ऊपर, ताकि वो रॉकेट को आसमान चीरता हुआ स्पेस में चला जाए। और यही चीज हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली दो टाइप के लॉन्चर्स होते हैं सैटेलाइट को जो लेके जाते हैं। एक होता है आपका PSLV, हम इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, एक होता है PSLV, दूसरा होता है GSLV। क्या होता है PSLV, मैंने बताया था ऑलरेडी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ PSLV, बिकॉज सिलेबस में आपका यही है। तो PSLV का डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूं। इस प्रकार से कुछ डायग्राम होता है, लेट्स सपोज क्या होता है, इस प्रकार से कुछ डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं बचपन से ही ड्राइंग में फेल होता था। ठीक है, जोक था, ड्राइंग में कोई फेल नहीं होता है, लेकिन मेरा डायग्राम एक्चुअल में थोड़ा खराब निकलता है। लेकिन इतना तो बना लूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान लगेगा, आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के। थोड़ा सा जब देखते जाओ, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए इसको देखने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, और आपको ये चीज अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसी प्रकार बनाना है उसको। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए बनाने में। ध्यान लगा के देखते रहना। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, लॉन्चर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बनाया। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने क्या बनाया ये आपको समझ में आएगा। दिस इज द रॉकेट, ओवरऑल रॉकेट इसको हम लोग बोलते हैं। ये पूरा एक रॉकेट है। ठीक है, इसमें जो टॉप पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो टॉप पोर्शन है, इसमें ही आपका सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसमें आपका सैटेलाइट प्रेजेंट होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपका ये जो दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। और ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है,
फर्स्ट स्टेज के अंदर, अब ये स्टेज क्यों है, फ्यूल होता है, मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं डायग्राम अच्छे से बना लूं, फिर आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा कि उसके बाद आपको कभी डाउट ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप देख लो, 2 मिनट और लगेगा, ज्यादा नहीं। तो फर्स्ट स्टेज है, इसमें होता है दोस्तों सॉलिड फ्यूल। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है लिक्विड फ्यूल, ठीक है ना, लिक्विड यानी तरल जैसा, लिक्विड फ्यूल प्रेजेंट होता है। वही अगर मैं बात करूं, दिस इज द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में फिर से आ जाता है सॉलिड फ्यूल, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल स्टेज, जिसको फोर्थ स्टेज भी बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेज के अंदर हो सकता है फिर से सॉलिड फ्यूल, एंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें सैटेलाइट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द अरेंजमेंट, और ये चीज मैंने जो अरेंजमेंट बनाया है वो एक पीएसएलवी लॉन्चर का बनाया है, एक लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि क्या करता है, लॉन्च करता है किस सैटेलाइट को, पोलर सैटेलाइट्स को, जो पोलर रीजन के ऊपर फ्लाई करते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, उसको पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो इस चीज के लिए वो वर्क होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं प्रॉपर आपको पूरा वर्किंग एंड पूरा एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये नजर आओगा, दिस इज द रॉकेट अरेंजमेंट, और वी कैन से द लॉन्चर अरेंजमेंट। ये पूरा आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, इस प्रकार से लॉन्च होता है। बहुत बड़े होते हैं, दिखने में छोटा दिख रहा होगा डायग्राम में, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। एक एक लाइक अगर आप बात करोगे कि 25-25, 30-30, 40-40 फ्लोर्स के जो बिल्डिंग होते हैं ना, उतने बड़े बड़े इसकी हाइट होती है, ठीक है। और ये जो चीज आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो स्टेज है, ये स्टेज इज नथिंग बट द कंपार्टमेंट। क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें अलग अलग फ्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये रॉकेट ऊपर जब जाएगा तो उसको क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा ना। क्या चाहिए उसको, जैसे हम गाड़ी में 5 लीटर की टंकी होती है हमारी एक बाइक की, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं तब वो चलता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना भी चलता है। उसी प्रकार इसको तो लगभग करोड़ों किलोमीटर जाना है ना, सोच रहे हो दोस्तों, इमेजिन करो यार, उसको तो लाखों किलोमीटर करोड़ों जाना है, लाखों करोड़ों किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए उतना फ्यूल भी चाहिए होता है। इसीलिए वो इतना सारा फ्यूल को कैरी करता है, और उसको पहुंचाना क्या है, सिर्फ ये छोटा सा पार्ट को जो है उसको पहुंचाना है। तो सोचो ये इतना बड़ा रॉकेट ये छोटे से हिस्से को सिर्फ पहुंचाने के लिए होता है, जिसका नाम है सैटेलाइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऐसा जगह है दोस्तों, ये हमारा यूज करता है, ये जो पीएसएलवी है या फिर कोई भी आपका लॉन्च व्हीकल ले लो, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे पीएसएलवी लिया हुआ है। तो ये एक ऐसा लॉन्चर है या फिर लॉन्च व्हीकल है जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट को अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए और लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नथिंग एल्स। और यहाँ पे अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स है, इसका जो है अलग अलग यूज होता है। और एक और चीज है कि ये जो पूरा पीएसएलवी जो होता है या फिर कोई भी लॉन्च व्हीकल जो होता है, इट वर्क्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपने पढ़ा है दोस्तों इसके पहले, न्यूटन थर्ड लॉ 9th में भी पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में हो आप, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी ग्रेविटेशन में भी ये कंसेप्ट था थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, पहले वो समझ लो, याद तो होगा आपको। न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स डाल रहे हो, उसी प्रकार आपको उसके बदले में यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपको उतना ही फोर्स मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये रॉकेट्स के अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज का फ्यूल इसमें होता है। तो जैसे आप इसको इग्नाइट करते हो यानी जब जलाते हो उसको, एक्सप्लोजन जब होता है, तो वो एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है, इतना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है कि इसके अंदर से क्या हो जाता है, इसके नीचे जगह नहीं है, इसके अंदर से बहुत सारे आग निकलते हैं, ठीक है, दिख रहा है ये पोर्शन जो होता है नीचे से पूरा एक एकदम ब्लास्ट जैसे होता है ना, वैसे आग निकलता है नीचे। एंड जैसे ही वो इतना फोर्स के साथ जब आग निकलेगा, यानी कि क्या हो रहा है, वो फोर्स क्रिएट करेगा किसकी तरफ, जमीन की तरफ। तो वो जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको लगाएगा, यानी कि उसको लिफ्ट करवा देगा। ये रॉकेट को जो है, ये रॉकेट को धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऊपर उठवाने में हेल्प करेगा। समझ लो यही रॉकेट है ना, ऐसे ही अरेंजमेंट है। तो ये रॉकेट के नीचे से आग निकलेगा जब बहुत सारा, तो क्या करेगा, जमीन के ऊपर ये फोर्स लगा देगा और ये धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाने में मदद करेगा। तो यहां पे क्या लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी पीछे से आग निकाला और वो थ्रस्ट प्रोड्यूस किया, जिसके वजह से न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हुआ और जिसके वजह से वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लगा। तो एक टाइम आएगा तो वो ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, उसके पास एक स्पीड भी आ जाएगी, एक फोर्स भी आ जाएगा, वो जाते रहेगा, ऊपर ऊपर जाते रहेगा। फिर एक टाइम आएगा कि जो फर्स्ट स्टेज जो है, यानी पहले कंपार्टमेंट में जितना भी ऑयल था यानी फ्यूल था, जितने भी ईंधन था, वो खत्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा ना ऐसा कि यार जितना भी था उसके अंदर खत्म हो गया। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो यहां से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि जो खाली हो गया, अब टंकी थी उसकी, क्या था, पहले स्टेज में कंपार्टमेंट था, टंकी थी, तो फ्यूल खाली हो गया। तो फ्यूल खाली हो गया तो क्या करेगा, ये जो रॉकेट होते हैं ये स्मार्ट होते हैं, यानी कि इसमें कंप्यूटराइज कंट्रोल सब चीज प्रेजेंट होता है। और बैठे बैठे कौन कंट्रोल करता है, जो स्पेस स्टेशन होते हैं ना, सॉरी स्टेशन जो होते हैं, माफ कीजिएगा, स्पेस स्टेशन जो होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, वो लोग अपने बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं, बिकॉज इट इज ऑल कंप्यूटर ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये करते हैं और इसको कंट्रोल, जब ये फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो ये अपने आप को डिटैच कर लेता है, अपने आप को अलग कर देता है इससे। तो इससे होगा क्या, जैसे एक कंपार्टमेंट था, समझ लो इतना कंपार्टमेंट था, अब इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इसने अपना जो फ्यूल था वो यूज कर लिया, अब इसका काम खत्म हो गया, ये यहां से सेपरेट हो जाएगा और निकल जाएगा। और निकलने के बाद कहां गिरेगा, कहीं ऐसे जगह पे हमारे अर्थ के ऊपर गिरेगा जहां पे समुंदर हो, यानी कि बहुत बड़ा समुंदर है, उसके अंदर जाके गिर जाएगा, या फिर कोई खाली जगह जहां पे लोग नहीं रहते होंगे
और वो सब भी कंप्यूटर ऑपरेटेड किया जाता है, यानी कि उसको ऐसी जगह पे जानबूझ के गिराया जाता है, वो सब ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जीपीएस ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसी जगह पे उसको लैंड करवा दिया जाए, गिरा दिया जाए जहां पे कोई भी नुकसान होने की चांसेस ना हो। अब ये पहला स्टेज अलग हो गया, फ्यूल जल गया, फिर जैसे पहला स्टेज अलग हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो गया था, तो ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेज जो था उसके अंदर चिंगारी लग जाएगी, यानी कि उसके अंदर आग निकलना शुरू हो जाएगा और सेकंड स्टेज का फ्यूल जो है वो आग पकड़ लेगा और वो उसको वापस से फोर्स करेगा, आगे आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। फिर वैसे ही सेकंड स्टेज अलग हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेज अलग हो जाएगा, फोर्थ तक, एंड फोर्थ तक आते आते वो जहां पे उसको पहुंचना रहेगा वो पहुंच जाता है और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पे उतर जाता है। एंड एक बार वो ऑर्बिट में उतर गया फिर तो ऑटोमेटिकली वो चक्कर काटेगा अर्थ के, क्योंकि उसको कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं है। एक बार ऑर्बिट में चले जाता है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको घुमाने लगता है और कोई भी दूसरे प्लैनेट्स के पास भी जाएगा, जैसे मार्स के पास भी अगर जाएगा तो उस चीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसको घुमाएगा। जैसे आपने पिक्चर में देखा है, बहुत अच्छा पिक्चर बनाया गया, मुझे तो काफी पसंद आ गया, मिशन मंगल। उसमें हर एक चीज, रॉकेट के डिटैचमेंट, सब चीज से लेके वहां पे बताया गया, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो जाके देख लो यार, काफी, क्योंकि देखो मैं बहुत सारे कम लोग को मैं बोलता हूं मूवी सजेस्ट करता हूं, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखना चाहिए, जो हमें सही में इंफॉर्मेशन देता है, तो वो मूवीज बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, उसको आपको देखना चाहिए। तो ये था पूरा अरेंजमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल, और इसी प्रकार अलग अलग तरीके के लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपना जो भी सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में और फिर वो अपना काम करता है, यानी कि जो भी उसका काम रहेगा, जो सैटेलाइट रहेगा, समझ लो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट है जिसकी वजह से हमारे टेलीविजन रेडियोस वगैरह चल सकते हैं, तो ये सभी चीज इसमें करवाए जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो मैंने बताने की कोशिश की है, क्या होता है इसका वर्किंग, किस प्रकार होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि आज का आखिरी एक और टॉपिक मैं बताना चाहता था, वो है स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ से ये जो स्पेस मिशन हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, क्या होता है एक ऐसा चीज जो कि रॉकेट को लेके जा रहा है बाहर की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर वो नहीं पता रहेगा आपको तो बहुत सारी चीज आपको नहीं पता है, समझ लो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, और जैसे मैंने डायग्राम बनाया उस प्रकार आप डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। बहुत ईजी है बनाना, ठीक है, हार्ड दिखता है लेकिन है ईजी बनाना, प्रैक्टिस कर लोगे जरूर से आ जाएगा बनाने, ठीक है। और एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, तो आप ऐसे रफ डायग्राम जो है बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेन और पेंसिल, जो भी आपका यूज करने के लिए परमिशन दिया जाएगा वो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो, ऑनलाइन होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी तो सिचुएशन बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम कुछ कह नहीं सकते, ऑफलाइन तो बोला गया है लेकिन कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। चलो आखिरी टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्या नाम है, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, और लेकिन इसका थोड़ा बहुत चीजें हैं ना वो आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो ओवरऑल मिक्स चैप्टर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करता है, क्योंकि आपने अगर चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि मुझे एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि यार हम कोई भी चीज जब फेंकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे फेंका मैंने ये चीज, कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते तो ये नीचे ऑटोमेटिकली आता है, क्यों आता है? सबसे सिंपल एंड सरल भाषा में इसका जवाब है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हम कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारा जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे खींच लेता है। तो एक सवाल ये है, अभी अभी आपने पढ़ा रॉकेट, तो रॉकेट जो है जब वो ऊपर जा रहा था तो वो वापस से नीचे क्यों नहीं आया, वो हमारे स्पेस में क्यों चला गया, ठीक है ना। सवाल का जवाब मतलब देखो आपको पता होगा इसका आंसर शायद से, लेकिन सवाल पूछना मेरा हक भी है, और दूसरा चीज ये है कि आपको सोचना चाहिए सब चीज, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ये है तो है, लेकिन उसके पीछे रीजन देखो ना कि रॉकेट जो ऊपर जा रहा है वो आसमान को पार करके स्पेस में चला गया, ठीक है, फिर वापस लौट के नहीं आ रहा है। लेकिन हम कोई भी चीज कितने भी ताकत से फेंकते हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों कि अगर हमें एक पर्टिकुलर हाइट यानी कि स्पेस में अगर जाना होगा तो हमें हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लेयर है उसको पार करके जाना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और वो कब ब्रेक होगा? जब हम उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे, यानी बच के निकल जाएंगे। एस्केप मतलब क्या हो जाना है? बच जाना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों यहां पे एक चीज ये है कि देखो हम क्या करते हैं, कितनी भी ताकत लगा के कोई बॉल हो या फिर कोई भी पत्थर हो, कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हो, उसको कितना भी ताकत लगा के ऊपर फेंक लो, वो ताकत आपके पास इतना नहीं है। ह्यूमन डज नॉट हैव इनफ पावर टू थ्रो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस, बिकॉज हमारी पावर तो कम है ना, हम तो इंसान है। लेकिन मशीन्स हैव द एबिलिटी, बिकॉज हमने उसको प्रोग्राम इस तरह किया हुआ है, हमने उसको इस तरह बनाया हुआ है कि वो कोई भी चीज को पार कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जैसे ही जो रॉकेट बनाते हैं दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे जो रॉकेट बनाया जाता है उसको एक वेलोसिटी दी जाती है, और इनिशियल स्टेज पे जो वेलोसिटी दी जाती है दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है
ठीक है ना, आपको ध्यान में होगा ना, तो एक एस्केप वेलोसिटी एक टॉपिक था, चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, देख लेना जाके, हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने जो रॉकेट बनाया उसका जो स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी आपने रखा है, क्योंकि स्पीड तो देना पड़ेगा ना कि रॉकेट कितने स्पीड से जाएगा, तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो अगर आपने ज्यादा रखा है एस्केप वेलोसिटी से, तो वो रॉकेट जरूर से हमारा अर्थ के सरफेस को पार करके स्पेस पे पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं आपका अगर इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हो गया, लेस हो गया, तो वो ऊपर तो जाएगा लेकिन रिटर्न लौट के आ जाएगा, गिर जाएगा हमारे अर्थ सरफेस पे आके, ब्लास्ट हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज है कि टू रीच स्पेस फ्रॉम द अर्थ द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो आउटर स्पेस है उसको हमारे रॉकेट को या फिर स्पेसक्राफ्ट जो होता है हमारा, उसको अर्थ सरफेस के बाहर जाने के लिए, आउटर स्पेस में जाने के लिए हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करना बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी हम जब देंगे कोई भी स्पेसक्राफ्ट को, रॉकेट को, वो हमारे एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगा, तब वो बिल्कुल पॉसिबल है और तब वो जाके हमारे आउटर स्पेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज 10th में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, 10th में साइंस में 1 में पहला चैप्टर जो है उसमें पढ़ा है ऑलरेडी। और हमारे एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, ये भी पढ़ा है आपने चैप्टर नंबर 1 में। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 2gm/r, पढ़ा है दोस्तों ये सब चीज, 2gm/r। और एक और चीज आपको पता है, जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर आपका जो मास ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। तो ये सब वैल्यू अगर इसमें आप डालोगे, मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, बस डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो एस्केप वेलोसिटी जो है आपका, एस्केप वेलोसिटी जो होता है, अगर आप ये सब वैल्यू उसमें जब डाल दोगे और कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका आंसर जो आता है लगभग 11.18 समथिंग कुछ आता है। करेक्ट? यस, 11.18 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड आता है। और वो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एस्केप वेलोसिटी आता है लगभग 11 मतलब इसको राउंड फिगर कर दो, 11.18 का मतलब क्या होता है 11.2, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आपने रॉकेट का स्पीड जो है लगभग 11.2 किलोमीटर, मतलब हर सेकंड में आपका जो रॉकेट है ना दोस्तों, वो जो रॉकेट है हर सेकंड में लगभग 11.2 किलोमीटर अगर जा रहा है, हर सेकंड में, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, अगले एक सेकंड में फिर से 11.2 किलोमीटर, तो ऐसे अगर स्पीड से आपने उसको रखा है, स्पीड सेट किया हुआ है, तो समझ जाना कि वो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के लेयर को पार करके स्पेस में चला जाएगा। और अगर इससे कम हो जाएगा वैल्यू, तो वो रॉकेट फिर से नीचे गिर जाएगा या फिर उधर का उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है एस्केप वेलोसिटी। और साइंटिस्ट लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एस्केप वेलोसिटी। इफ यू वांट टू एक्सीड दैट पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वी हैव टू सेट आवर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट ग्रेटर देन दिस स्पीड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा टॉपिक एस्केप वेलोसिटी का, या फिर आप बोल सकते हो स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसी प्रकार हम लोग हमारा अर्थ का जो स्पेस मिशन है अवे फ्रॉम द अर्थ अगर करना है तो हमें इस वैल्यू को सेट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है ये होता है समाप्त। आज का छोटा सा लेक्चर था, ज्यादा बड़ा लेक्चर मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने पढ़ाई है, 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है कि सबसे पहले हमारा जो लॉन्च व्हीकल होता है वो किस प्रकार दिखता है, कैसे वर्क होता है, कैसे उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, फ्यूल कैसे सेपरेट होते हैं, अलग अलग कैसे वो होता है, ये सभी चीज डिस्कस किया। साथ ही में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है दोस्तों ये है, क्योंकि ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। आगे ऐसे ही और भी लेक्चर्स लेकर आ जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर दे हम लोग, फिर उसके आगे पार्ट 2 पे जाएंगे एंड पार्ट 2 में भी जो बचे कुछ चैप्टर्स है उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग पढ़ाई चालू कर दो, रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, हर चीज हो जाएगा दोस्तों। तो बस बने रहो हमारे साथ और कमेंट करके बता देना कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, जितने भी आपके 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।